आपने जो देखा कि आपकी कमजोरी क्या है जी। आपके पास इस वक्त कोई S-400 टाइप का मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है, कोई आयरन डोम नहीं है, कोई कुछ नहीं है जिसके जरिए आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। यानी LOC भी और पाकिस्तान का जो और भारत का इंटरनेशनल बॉर्डर है, पंजाब का बॉर्डर है, उसके ऊपर भी भारतीय एयरफोर्स की जंगी मशकों का होना ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि इंडिया इज अप टू सम। पाकिस्तान की फौज और सरकार दोनों ही बेचैन है क्योंकि भारत अपने बॉर्डर पर पूरी ताकत दिखाने में जुटा है। तो लाहौर से लेकर श्रीनगर तक, यानी इसके अंदर हमारी वर्किंग बाउंड्री, लाइन ऑफ कंट्रोल का तमाम एरिया आता है और इस पूरे एरिया की फजाई हदूद को बंद कर दिया गया है। They have demonstrated that whether they are जहाज से आते हैं मिसाइल या ग्राउंड से जाते हैं। तो आपकी ये अभी भी सबसे बड़ा आपको खदशा यही है कि अगर वो लॉन्च करते हैं कोई मिसाइल स्ट्राइक्स अगेंस्ट योर एयर बेसेस, जहां आपके जहाज खड़े हैं वगैरह वगैरह, तो काफी नुकसान हो सकता है। ये कोई आम संकेत नहीं बल्कि एक साफ साफ चेतावनी है कि भारत कभी भी अपनी सुरक्षा मजबूत करने के लिए जोरदार कदम उठाने वाला है। इंडिया ऐसे है जैसे चमकती हुई कोई गाड़ी सामने से आ रही है और हम ऐसे हैं कि एक डंपर ट्रक है। विदेश मंत्री एस जयशंकर मॉस्को पहुंच गए हैं। तो अब पंजाब की जो सरहद है, इंटरनेशनल बॉर्डर जो है, उसके पास ये अपनी जंगी मशकें करने जा रही हैं। कुछ दिन पहले इनकी नेवी जो है उसने फायरिंग ड्रिल्स का ऐलान किया। भारत की तरफ से एक नया मिसाइल तैयार किया जा रहा है जो कि बैनुल बर्रे आज़मी मिसाइल है। इंडिया ने डेमोन्स्ट्रेट किया इस दफा कि उनके पास जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है और मिसाइल एक्यूरेसी है, वो दे वर एबल टू टारगेट बोथ योर एयर बेसेस। भारत की हर हरकत पर उनकी नजर टिकी हुई है, लेकिन वो कुछ भी कर पाने की स्थिति में नहीं है। अब भारत की जो एक्टिविटीज हैं, अगर आप उन्हें देखें, ये बात की जा रही है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच तो कभी भी जंग हो सकती है। सोशल मीडिया से लेकर पाक मीडिया तक हर तरफ डर का माहौल है, जहां हर कोई केवल भारत के अगले कदम का इंतजार कर रहा है। नमस्कार, जय हिंद। एक्सप्रेस न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आजकल पाकिस्तान की हालत कुछ खास नहीं है। LOC पर भारत की तरफ से रोज नए मिलिट्री एक्सरसाइजेज और ड्रिल्स हो रहे हैं जो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा टेंशन का सबब बन गए हैं। पाकिस्तान की फौज और सरकार दोनों इन चीजों को लेकर चिंतित है कि भारत अपने बॉर्डर पे अपनी ताकत दिखाने में क्यों लगा हुआ है। ये सिर्फ एक सिग्नल नहीं बल्कि एक क्लियर वार्निंग है कि भारत किसी भी समय अपनी सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए कदम उठा सकता है। इस बीच भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने रशिया में अचानक दौरा किया, जो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सरप्राइज साबित हुआ है। अमेरिका ने रशिया से तेल इंपोर्ट करने पर 50% टैरिफ लगा दिया है, लेकिन भारत अब रशिया के साथ मिलकर इस मुश्किल का हल निकालने पर काम कर रहा है। इस विजिट के दौरान जयशंकर ने रशिया के बड़े स्कॉलर्स, थिंक टैंक एक्सपर्ट्स से डिस्कशन किया, जिनमें दोनों देशों के बीच स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक संबंध की गहरी बातचीत हुई है। पाकिस्तान इस सिचुएशन को लेकर काफी परेशान है। पाकिस्तान के मीडिया में इसकी काफी बड़ी चर्चा हो रही है। लोग खुलेआम ये कह रहे हैं कि भारत अपनी फॉरेन पॉलिसीज और डिफेंस दोनों में कितना आगे बढ़ गया है, जबकि पाकिस्तान काफी पीछे छूट रहा है। पाकिस्तान को लग रहा है कि भारत रशिया के साथ मिलकर अपनी जगह और मजबूत कर रहा है, जिससे पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस एशिया में काफी कम हो जाएगा। आज की जियोपॉलिटिक्स में ये सब स्टेप्स बहुत बड़ा परिवर्तन का इशारा कर रहे हैं, जहां भारत अपनी ग्लोबल पोजीशन को और भी ज्यादा मजबूत कर रहा है। पाकिस्तान को अपनी स्ट्रेटेजी को और दोबारा सोचना पड़ेगा, वरना वो इस देश में बहुत पीछे रह जाएगा। अब नाज़रीन इकराम, भारतीय जंगी तैयारे जो हैं वो पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब जंगी मशकें एक मरतबा फिर करने जा रहे हैं। इससे पहले तो राजस्थान के करीब जंगी मशकें की और इतनी सख्त तरीन जंगी मशकें की, तो अब पंजाब की जो सरहद है, इंटरनेशनल बॉर्डर जो है, उसके पास ये अपनी जंगी मशकें करने जा रही है। कुछ दिन पहले इनकी नेवी जो है उसने फायरिंग ड्रिल्स का ऐलान किया। तो पाकिस्तान नेवी ने भी उस जगह से 60 नॉटिकल माइल दूर एंड उसी वक्त पे अपनी ड्रिल्स का ऐलान कर दिया। तो इस वक्त एक चीज आप समझें कि भारत जो है वो कुछ ना कुछ तो कर रहा है, क्योंकि इसके पीछे जो असल कहानी है वो आई थिंक हर पाकिस्तानी के लिए समझना बहुत जरूरी होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त बहुत कुछ जो है वो साइमल्टेनियसली चल रहा है और भारत जो है वो एक बहुत बड़ी गेम जो है वो भी प्लान कर रहा है। रशिया के साथ जो भारत के आर्म्स की डील है, भारत उन्हें बढ़ा रहा है, भारत अपने ऑर्डर्स बढ़ा रहा है और उन्होंने ये भांप लिया, उन्होंने स्मेल कर लिया कि भाई भारत अगले हमले की तैयारी के लिए इस वक्त को बाय कर रहा है। अब भारत की जो एक्टिविटीज हैं, अगर आप उन्हें देखें, देखिए भारत जो है उसने अपनी ड्रोन्स की एक्सरसाइजेस की हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पर। उसने राजस्थान के बॉर्डर के ऊपर, पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब इन्होंने 2 मरतबा इंडियन एयरफोर्स ने अपनी जंगी मशकें की। फिर ये अपनी नेवी की ड्रिल्स कर रहे हैं। फिर श्रीनगर के ऊपर एक बहुत ही इंक्रीज्ड फ्लाइट एक्टिविटी जो है इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स की, वो देखी गई। फिर इंडिया जो है उसने अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि ड्रोन्स को मार गिराने वाली गन्स हैं, वो डिप्लॉय कर दी बॉर्डर के ऊपर। यानी भारत जो है वो लगातार इस तरह की तैयारियां कर रहा है और कुछ गारंटर और कुछ
सुलह कराने वाले मुल्कों ने भी पाकिस्तान को बताया कि भाई हमें जो चीज समझ आ रही है ना, आप अपनी तैयारी कर लें, हम सुलह कराने में तो थे लेकिन भारत जो है वो दोबारा से कुछ कर सकता है। अब इंडियन एयरफोर्स जो है उसने नोटम इशू कर दिया है। नोटम आपको पता है कि समुद्र के लिए या फजा के लिए जारी किया जाता है, उसमें कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं। और ये नोटम जो है नाज़रीन इकराम, इसकी डेट है 19 से 21 अगस्त। और 19 अगस्त जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का मुताबिक सुबह 7 बजे से लेकर 21 अगस्त दिन 11 बजे तक ये टाइम दिया गया है। और इसमें ये जो एक्सरसाइजेस करने जा रहे हैं ये जम्मू एंड कश्मीर यानी मकबूजा वादी और पंजाब, भारतीय पंजाब के अंदर और मकबूजा कश्मीर, ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीन जगह हैं, दोनों को आप ज़हन में रखिएगा। यानी एलओसी भी और पाकिस्तान का जो और भारत का इंटरनेशनल बॉर्डर है, पंजाब का बॉर्डर है, उसके ऊपर भी भारतीय एयरफोर्स की जंगी मशकों का होना ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि इंडिया इज अप टू समथिंग। ये बात की जा रही है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच तो कभी भी जंग हो सकती है, कभी भी वॉर हो सकती है भारत और पाकिस्तान के बीच। तो हम तो अभी तक ये सुन रहे थे, भारत की तरफ से धमकियां आती रहती थी और कहा जा रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर जो है दैट इज नॉट ओवर येट। तो अब पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से हमला किया जाएगा। अच्छा, वैसे मैंने कुछ जगहों पे ये भी पढ़ा, उन्होंने कहा कि अगर इंडिया ने स्ट्राइक की तो उसका जवाब दिया जाएगा। ये भी मैं आपको बता दूं, ये भी लिखा हुआ है एक्सप्रेस ट्रिब्यून में। तो आया इसको जवाब के तौर पर कहा गया है या खुद से हमला करने के तौर पर? मुझे तो जवाब ही लगा, लेकिन फिर हम आपको बताते हैं कि डिटेल्स क्या है। याद रखना चाहिए कि जो हुआ है उसमें इंडिया इतनी बड़ी इकोनॉमी है, पाकिस्तान के पास पैसा ना होने के बराबर। ऐसी सिचुएशन में आप एक 4 दिन के ट्रेलर पर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 4 दिन में अगर आपने सस्टेन किया या रेजिस्ट किया यही है तो जो इन द लॉन्ग रन कोई वॉर होगी उसके अंदर जो है आप वैसे ही अपनी जो है उसको दिखा पाएंगे। कहने का मकसद ये कि जिस कंट्री के पास पैसा ना हो और जो IMF में हो उसको जंग का सोचना भी नहीं चाहिए, ना कि बड़कियाँ लगाना और धमकियाँ देना। तुसी समझ लो, सुन लो, जो मैंने कहा बिल्कुल सही कहा। तो वो फिर आप आगे से ही कहेंगे कि जी इंडिया भी तो लगाता रहता है धमकियाँ। देखिए, पहली तो एक बात ये कि पहली जंग उन्होंने की, ठीक है, ये पहली जंग थी जो उन्होंने स्टार्ट की। दूसरी बात ये कि भारत जो धमकियाँ लगाता है नहीं लगानी चाहिए, लेकिन उसके पास पैसा है। और फिर देखिए बात क्या है, वो ये कहता है कि तुमने अगर न्यूक्लियर चला दिया तो हमारे जो हैं वो 25 करोड़ मान लोगे, तो 1.5 अरब में से 25 करोड़ के बाद भी हमारे पास तो बहुत कुछ है, तुम्हारे पास 25 के बाद क्या बचेगा? तो ये जो है ना, जंग से हर एक को रुकना चाहिए और वापसी की तरफ पलटना चाहिए। उस पॉइंट पर जहाँ पर खड़े थे कम से कम वहीं तक पलट जाएं। दोनों कंट्रीज़ की बात कर रही हूँ मैं। अच्छा जी, अब एक और मैं आपको खबर देने जा रही हूँ और वो ये है कि जो कि इंडियन मीडिया में चल रही है। ये तो थी पाकिस्तानी मीडिया की कि जी ये कहा गया एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन इंडियन मीडिया में ये खबर चल रही है, हो सकता है पाकिस्तानी मीडिया में, मुझे अभी सिर्फ जो है मैंने उसी में देखी कि ये जो भैन मसूद अजहर, ये अब बैगिंग बॉल उन्होंने पकड़ लिया। वो कशकूल लेके फिरदे पे ने ते वो कह रहे ने अल्लाह दे नां ते, अल्लाह के नाम पर भाई। अल्लाह के नाम पर भाई क्या मांगा जा रहा है? जो भावलपुर में तबाही और बर्बादी हुई थी उसको, इस स्ट्रक्चर को एक बार फिर खड़ा करने के लिए वो चंदा मांग रहे हैं। सर चंदा मांग रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि मसूद अजहर चंदा मांग रहा है। अब चंदा 2 तरह के होते हैं, एक तो होती है चंदा, एक होती है चंदा, यानी कि प्यार का नाम होता है लड़कियों का चंदा। और वैसे तो जो चांद होता है उसको भी चंदा बोला जाता है प्यार में, उसी पे जो है नाम भी रखे जाते हैं चंदा। वैसे लड़कों के नाम भी प्यार में चंदा होते हैं। मैं बताऊँ, वो कोई ड्रामा था मेरी चंदा, ये पता नहीं क्या, सुनो चंदा मेरा ख्याल है ये नाम था। अच्छा, तो वो सुनो चंदा नहीं क्या। तो दोस्तों, इस बदलते हुए सिचुएशन पर हमारी नजर बनी रहेगी। हर नए अपडेट के लिए एक्सप्रेस न्यूज इंडिया के साथ जुड़े रहें। अपना फीडबैक दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मेरा नाम है नितेश। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।